हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। तो इसमें हम पढ़ेंगे 12th नाइट का एक्ट फर्स्ट का सीन 4। तो सीन 4 जो है ये ड्यूक के महल यानी कि पैलेस में, मतलब पैलेस का दृश्य दिखाया जाता है। तो इसमें एंट्री होती है वैलेंटाइन और वाइला की। अब वैलेंटाइन कहता है, सिज़ेरियो योर प्रमोशन इज़ सर्टेन इफ़ द ड्यूक कंटिन्यूज टू रिगार्ड you with favor. He has known you only 3 days. You have already grown intimate with and have become a dear friend of his. मतलब तुम्हारी प्रमोशन ज़रूर हो जाएगी अगर जो ड्यूक है वो प्रसन्न रहे तुमसे, मतलब खुश रहे मतलब तुमसे। तो अभी तो आए 2-3 दिन ही हुए हैं, परंतु तुम्हारी और ड्यूक की मतलब इतनी ज़्यादा मतलब घनिष्ठ मित्रता हो गई है, मतलब तुम उसके डियर फ्रेंड लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप बनते जा रहे हो ऐसे। अब वाइला कहती है, यू मस्ट थिंक दैट आइदर यूर मास्टर इज़ वेरी विम्सिकल और दैट आई मे नेग्लेक्ट टू सर्व हिम फेथफुली इफ़ यू एक्सप्रेस डाउट एज टू द एंडोरेंस ऑफ लव फॉर मी इज़ द ड्यूक फिकल एंड चेंजिंग इन हिज लाइक्स और डिसलाइक्स। मतलब वाइला कहती है, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा मालिक बात बात पर बदल जाता है और उसकी मैं इसलिए पूर्ण रूप से सेवा ना करूं, मतलब इसी चीज़ के लिए मैं उसकी सेवा ना करूं क्योंकि वो बार बार बदल जा रहा है। तो वैलेंटाइन कहता है, नॉट एट ऑल आई एज्योर यू, मतलब कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तो वाइला कहती है, थैंक यू सर, द ड्यूक इज़ कमिंग। तो वो कहती है, मतलब फिर वाइला कहती है, धन्यवाद, देखो ड्यूक आ रहे हैं। तो अब एंट्री होती है ड्यूक, कैरियो और नौकरों की। तो ड्यूक कहता है, हैज़ एनीवन सीन सिज़ेरियो, क्या किसी ने सिज़ेरियो को देखा है? तो वाइला कहती है, आई एम हेयर माई लॉर्ड वेटिंग टू सर्व यू। हाँ मालिक, मैं यहाँ हूँ, मैं तो आपकी सेवा करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो वाइला है इसको सिज़ेरियो, याद होगा आपको कि वाइला जो थी उसने सिज़ेरियो का भेष बना रखा है, मतलब डिस्गाइज, यानी कि उसने खुद को सिज़ेरियो यानी कि एक मेल कैरेक्टर, जो हमारी कौन है, वाइला है। अब ड्यूक कहता है, लेट द अदर्स स्टैंड अपार्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। Cesario, I have told you everything and you know everything about me. I have opened to you the innermost secrets of my heart and soul. Therefore, my dear young man, go to her house, insist upon your being allowed to see Olivia, stand at the doors and tell this that you would like to see her, and you shall remain standing firmly at the spot until you are granted an interview with her. मतलब कि तुम सब थोड़ी देर के लिए, मतलब अब यहाँ पे ड्यूक कहता है कि तुम सब थोड़ी देर के लिए चले जाओ। हे सिज़ेरियो, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मैंने अपने हृदय का सब भेद भी तुम्हें बता दिया। अतः तुम उसके घर जाना और इस बात पर जिद करना कि तुम ओलिविया से मिल सको। मतलब वो चाहता है कि ओलिविया के घर जाए और वहाँ पे जिद करे कि उसे ओलिविया से मिलना ही मिलना है। उसके दरवाजे पर खड़े हो जाना और तब तक खड़े रहना जब तक कि तुम उससे मिल ना लो। ये जब तक कि तुम्हारा उसके साथ इंटरव्यू, मतलब ये ग्रैंड इंटरव्यू, मतलब कि उसके साथ तुम मिल ना लो, मतलब उसके सामने फेस टू फेस ना आ जाओ। अब वाइला कहती है, मतलब जो वाइला मतलब इस समय सिज़ेरियो के भेष में है, ये बात आप याद रखना, सिज़ेरियो के भेष में है, ठीक है। तो वाइला कहती है, यस सर, बट इफ़ शी इज़ सो कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड विद सोरो एज इट इज़ रिपोर्टेड अबाउट हर, देन शी विल नॉट बाई एनी मीन्स लाइक मी टू बी ब्रॉट इन टू हर प्रेजेंस। मतलब अच्छा साहब, परंतु यदि ओलिविया को इतना दुख है जितना बताया जाता है, तब तो वह मुझे अपने सामने आने ही नहीं देगी। ये है इसका मतलब कि अगर वो अपने दुख में इतनी ज़्यादा खोई रहेगी तो फिर तो मुझे अपने सामने आने ही नहीं देगी। अब ड्यूक कहता है, रेज योर वॉइस इन प्रोटेस्ट, मेक नॉइज, ओवर स्टेप ऑल लिमिट्स ऑफ डिसेंसी रैदर देन कम बैक विदाउट हैविंग सीन हर। तो ड्यूक कहता है, उसके दरवाजे पे खूब चिल्लाना और तुम एकदम प्रोटेस्ट करना, मतलब कि विरोध करना, मतलब ऐसे कि लगे रहना कि खोलो दरवाज़ा, मुझे मिलना है उससे, ये सो जो चाहो तुम करना, अपने लिमिट से बाहर तुम्हें जो करना है, परंतु उससे मिलना बिना वापस मत आना। अब वाइला कहती है, सपोज आई एम एबल टू स्पीक विद हर एंड सी हर, वट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई शुड डू माई लॉर्ड। अब वाइला यानी जो सिज़ेरियो के भेष में है वो क्या पूछता है कि यदि अगर उनसे मेरी भेंट हो गई तो मुझे उनसे क्या कहना है, ये भी तो बताइए, आपने तो बताया नहीं।
अब ड्यूक कहता है ओ देन टेल हर ऑफ माई पैशनेट लव फॉर हर, पोर हर आउट बिफोर हर ऑल माई आर्डेंट लव, ऑल माई थॉट्स एंड होप्स, ऑल माई woes and sorrows. Take her by surprise. You are the fittest person to tell my tale of woe and sufferings, for she will listen to them far better from youthful messenger like you than from an elderly and sober looking envoy. अब इसका मतलब है कि तब तुम उसके सामने मेरा सारा प्यार उड़ेल देना, उसको मेरे प्यार के बारे में बताना, मेरे विचारों और आशाओं को बताना, मेरी आहों और दुख को प्रकट करना। तुम ही सबसे उपयुक्त मनुष्य हो, तुम सबसे फिटेस्ट मतलब तुम सबसे उपयुक्त पर्सन हो, मतलब इंसान हो मेरी ये जो मेरे दुख की कहानी उसको अच्छे से बता सकता है। और वो तुम जैसे यूथफुल यानी कि नवयुवक होता है इसका मतलब ये नौजवान लड़के और सुंदर दूत, ये सुंदर दूत मैसेंजर यानी कि दूत, सुंदर आदमी से बात करने में उसे गौरव होगा। अब वाइला कहती है मतलब जो सिजेरियो के भेस में है, सिजेरियो कहता है आई डो नॉट थिंक सो माई लॉर्ड, आई एम अफ्रॉड यू आर मिस्टेकन। अब वाइला कहती है मेरा विचार ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो। अब ड्यूक कहता है नहीं माई डियर बॉय, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आई एम राइट, दोज हू से दैट यू हैव रीच्ड मैनहुड आर गिविंग अ लाइट टू योर हैप्पी यूथफुल ईयर्स, योर लिप्स आर फुल ऑफ रोजी कलर एज दोज ऑफ गॉडेस डायना, your sharp, clear and sweet voice is still an unbroken musical treble like that of a girl, and everything in you is a feminine characteristic. I know that you are born under a favorable star to do such parts as that of messenger very successfully. Let 4 or 5 of the other servants go along with you. Take all of them with you if you please. तो अब यहाँ तक इसका मतलब बताते हैं। ड्यूक कहता है नहीं मेरे भाई, मेरे विश्वास करो, मैं सच कहता हूँ जिन लोगों का विचार है कि तुम पुरुष हो गलत है, क्योंकि तुम्हारी अवस्था ऐसी नहीं मालूम होती, क्योंकि वो तो असली में वाइला है जो सिजेरियो के भेस में है। तो वो कहता है तुम्हारे होठ नाजुक और गुलाबी हैं, योर लिप्स आर फुल ऑफ रोजी कलर एंड दोज ऑफ गॉडेस डायना। तो गॉडेस डायना से तुलना कर रखा है कि तुम्हारे होठ गॉडेस डायना से भी अच्छे हैं ऐसे। योर शार्प क्लियर एंड स्वीट वॉइस मतलब कि तुम्हारी आवाज़ लड़कियों की तरह सुरीली है, और तुम्हारी बात से ऐसा पता लगता है कि तुम युवती हो यानी कि लड़की हो। मैं जानता हूँ कि तुम किसी शुभ घड़ी में पैदा हुए हो और तुमसे अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। यदि तुम चाहो तो 4-5 नौकरों को मेरे साथ ले जाओ, हालांकि मुझे तो अकेले जाना ही ठीक लगता है। अब इसके बाद ये कि आई माई सेल्फ फील हैप्पी व्हेन आई एम मोस्ट अलोन। इफ़ यू ब्रिंग दिस बिजनेस टू अ happy close, all that I have shall be entirely yours, and you will have the liberty to use my wealth as freely as I do, so long as I live. तो इसमें ड्यूक कहता है कि यदि तुमने मेरे इस कार्य को पूरा किया तो मेरी हर चीज़ तुम्हारी होगी, मेरी धन दौलत सभी जिसको तुम जिस तरह चाहो तुम उसे उपयोग कर लेना। तो वाइला जो सिजेरियो के भेस में वो कहती है आई शैल ट्राई माई अटमोस्ट टू कोर्ट योर मिस्ट्रेस ऑन योर बिहाफ aside, but this is an affair in which success means a difficulty and a bar to my own happiness. For that I request Olivia to marry the Duke. When I myself desire to marry him, I would gladly wed him. मतलब कि मैं हर तरह की कोशिश आपको आपकी प्रेमिका से मिलाने की करूँगा। तो इसमें शायद वो अपने मन में सोचती होगी, क्योंकि वो जो ड्यूक को चाहती थी, लेकिन इसमें लिखा है कि वो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, क्योंकि उससे तो उसकी खुशी छिन जाएगी अगर उस औरत को मनाएगी ओलिविया को ड्यूक से शादी करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये सीन 4 ख़त्म होता है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है।